देखिए, भेषज रत्नावली वैशिष्ट्य जो है हम कवर कर रहे हैं अब यहाँ से। ठीक है, अपने आप में पूरी एक संहिता है भेषज रत्नावली, और बेसिकली ये कंपाइलेशन है। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है कि दूसरी बुक्स में भी जो अच्छे अच्छे योग हैं उनको एक जगह रखने की कोशिश की है ताकि एक जगह अवेलेबिलिटी हो सके। तो मैक्सिमम कलेक्टेड योग हैं, कुछ अपने स्वयं के अनुभूत रोग है वो इन्होंने भेषज रत्नावली के जो रचयिता हैं श्री गोविंद दास सेन, उन्होंने पीछे परिशिष्ट अध्याय में रखने की कोशिश की है। तो जनरली वैद्य लोग इस बुक को रखते हैं क्योंकि एक जगह पे चीज़ें मिल जाती है। मान लो आपको देखना है कि ज्वर रोग अधिकार में मैं क्या क्या औषध दे सकता हूँ, क्या क्या शास्त्रीय योग उपलब्ध है, तो इसे देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें टोटल जो है 106 अध्याय जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप बुक देखो तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी वाली बुक देख रहे हो उस हिसाब से नंबरिंग इनमें मिलती है। क्योंकि जो श्री गोविंद दास सेन है उन्होंने कोई खुद से चैप्टर के नंबर नहीं डाले, जैसे चरक तो डालते हैं ना, प्रथमोध्याय द्वितीय अध्याय, ऐसा कोई नंबरिंग उन्होंने नहीं डाला। तो काउंटिंग की फिर अपनी मर्जी हो गई है। ठीक है, जिसको जैसे ठीक सा लगा है उसने उस हिसाब से, किसी ने एक को, जैसे इसमें नीचे देखो यहाँ पे आएंगे, जैसे किसी ने विशिष्ट रोग अधिकार नाम से कोई अध्याय मान लिया। ठीक है, किसी ने ये स्मरोन्माद, गदोद्वेग, तत्वोन्माद, तांडव, स्नायु, ये सब अलग अलग मान ली हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से नंबर प्लस माइनस हो गए हैं। तो यहाँ पे 106 लिखे हुए हैं। दूसरी कॉमनली जो एक बुक हम देखते हैं अपनी सिद्धिनंदन मिश्र वाली, वहाँ 75 चैप्टर बन, फिर 75 चैप्टर बना रखे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से है। अच्छा, 106 अध्यायों के अतिरिक्त भी अंत में जो है परिशिष्ट और अनुभूत योग प्रकरण नाम से 2 अध्याय अलग से हैं। ठीक है, परिशिष्ट अध्याय में जो है लेखक ने कफज और पित्तज विकार जो है उनकी चिकित्सा का नामतः वर्णन कर रखा है। अनुभूत योग प्रकरण जो है ये भी परिशिष्ट में, उसमें अपने अनुभूत योग जो हैं, जैसे बाकी जगह तो कंपाइलेशंस है मैक्सिमम, यहाँ पे इन्होंने अपने अनुभूत योगों का भी वर्णन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये कंपाइलेशन वर्क है, जैसा कि आप लोग भी यूजी में बनाते हो प्रैक्टिकल के लिए सब जगह से इकट्ठा करके, तो ओबियसली इससे पहले जो जो भी लोग आए हैं, चक्रदत्त, रसेंद्र सार संग्रह, भाव प्रकाश, सारंगधर, चरक भी, वाग्भट भी, सुश्रुत भी, ठीक है, उनमें जो जो भी योग आए हैं उनसे वर्णित योगों का इन्होंने खूब प्रचुरता से उद्धृत किया। ठीक है, खूब इन्होंने लिखा है वहाँ पे। पंचांग क्या होता है? ठीक है, त्वक, पत्र, फल, मूल और पुष्प, इसको पंचांग कहते हैं। ठीक है, इजीली याद रखने के लिए हम ये वाला निमोनिक यूज करते ही हैं आपको जब कराते हैं। मूत, पप्पू, फल, मूत्र, त्वक, पत्र, पुष्प और फल। ठीक है, सन्निपात ज्वर में बोला हुआ है कि बार बार जो है स्वेदन करवाने का निर्देश है। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट जो है वो हर चीज़ से लिए गए हैं जो थोड़े से यूनिक है। पूरी की पूरी चीज़ें कवर नहीं की गई है और ना की जा सकती, क्योंकि अपने आप में इतनी लेंदी बुक है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट थोड़े ठीक इनको लगे वो लिए हुआ है इन्होंने। राज्यक्षमा के संदर्भ में इन्होंने एक कोट लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि जो बल है वो शुक्र के अधीन होता है। ठीक है, जितना अच्छा शुक्र उतना बल, और जीवन जो होता है वो मल के अधीन बताया गया है। ठीक है, इसलिए राज्यक्षमा का जो भी रोगी होगा उसका शुक्र और उसका मल दोनों की रक्षा करनी चाहिए, तभी उसका जीवन और बल बच पाएगा। ठीक है, तो ये श्लोक है, शुक्र आयतम बलम पुंसाम। ठीक है, मनुष्य का बल जो है शुक्र के अधीन है, मल आयतम ही जीवितम, और जीवन जो है मल के अधीन है, जीवन का अधिकरण मल है। तस्मात यत्नेन संरक्षम, इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है रक्षा करनी चाहिए किसकी? यक्ष्मिणो मल रेत सी, यक्ष्मा के रोगी में मल और रेतस की। नेक्स्ट में देखो, आम वात की चिकित्सा है, जबकि यही चिकित्सा जो है चक्रदत्त में भी आ चुकी है, तो आप चक्रदत्त में भी खूब पढ़ते हो, और हूबहू सेम इन्होंने कॉपी मार दिया है। यहाँ पे बड़ा फेमस श्लोक है, लंघनम स्वेदनम तिक्तकम दीपनानी कटुनी च। ठीक है, लंघन करो, स्वेदन करो, तिक्त कटु द्रव्यों का प्रयोग, दीपन करो, विरेचनम स्नेहपानम वस्तयश्चाम मारुत है। ठीक है, विरेचन, स्नेहपान और वस्ती का प्रयोग करना चाहिए आम मारुत यानी आम वात के अंदर। सैंधवाद्य अनुवास्य क्षारवस्ती प्रशस्यते, क्षारवस्ती और सैंधवाद्य अनुवासन वस्ती, इनका प्रयोग करना चाहिए आम बात में। ठीक है, फिर इन्होंने इच्छा वेदी रस के बारे में बताया है। इसके बारे में आप होपफुली पहले से जानते हो क्योंकि काफ़ी फेमस है आयुर्वेद में इच्छा वेदी रस। ठीक है, तो विरेचन करवाने के काम इच्छा वेदी रस आता है। ये लिखते हैं कि शीतल जल के साथ इसको दिया जाए, इसका अनुपान, तो ये विरेचन करवाता है। ठीक है,
और अगर रोकना हो तो मंदोष्ण जल इसमें दे दिया जाए तो रुक जाता, विरेचन जो है रुक जाएगा। शीतल के साथ शुरू होगा, उष्ण में बल्कि मंदोष्ण में रुक जाएगा। ठीक है। फिर इन्होंने आंत्रवृद्धि नाम का जो रोग होता है उसमें कुंडल बंधनी ट्रुस को सदैव कमर पर बांधने का निर्देश किया गया है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो रोगों में कहीं कहीं बांधने की निर्देश है और उससे ठीक होने की उम्मीद है। स्पेशली जैसे कि आप ये वीर्य स्तंभन अधिकार वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कमर में बांध लो, हाथ में बांध लो, ऐसे कर लो तो उससे स्तंभित रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। फिर कुछ नए विशिष्ट रोगों का नाम दे रखा है जो आपको अक्सर दूसरी जगह सुनने को नहीं मिलते। जैसे स्मरो उन्माद दिया है, गदोद्वेग दिया है, तत्व उन्माद दिया है, चलवात लिख दिया, अचलवात लिखना चाहिए था। ठीक है, आई होप सो। चलो देख लेंगे फिर से। तांडव रोग, स्नायु रोग, स्खालित्य रोग, खंजनिका रोग, उरह तोय, बहुमूत्र, ये कुछ यूनिक नाम, विशिष्ट नाम इन्होंने दिए हैं। फिर इन्होंने हर किसी के बारे में एक 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 पॉइंट बताने की कोशिश की है। जैसे स्मरो उन्माद, स्मरो उन्माद में आपको उन्माद तो समझते ही हो, ठीक है, इंसैनिटी है, पागलपन है। ठीक है। स्मरो उन्माद मतलब किसी की स्मृति में किसी चीज की चाहत थी, किसी वस्तु की या किसी इंसान की। ठीक है, किसी से बहुत प्यार था, अब नहीं मिल पाई वो चीज़ तो पागल हो गया, तो स्मरो उन्माद हुआ। तो स्मरो उन्माद में क्या करना चाहिए? दो काम करने को इन्होंने बोला है। ओबियसली ड्रग्स भी, मेडिसिन भी बताई है। वैसे क्या करने को बोला है कि प्रिय स्त्री या पुरुष इनका संयोग करवा देना चाहिए, या फिर ये पॉसिबल ना हो तो ठीक है, जो भी प्रिय वस्तु है या प्रिय जो भी, मतलब जरूरी नहीं कि कोई इंसान, कोई वस्तु भी बहुत दिलो जान से चाहिए हो। ठीक है, तो या तो उसकी उसके प्रति द्वेष उत्पन्न करा दो कि वो बंदा उसे नफरत ही करने लग जाए, तो ओबियसली फिर उसके लिए पागल नहीं होगा अगर उसको अच्छी नहीं लगेगी तो। या तो फिर मिलवा देना चाहिए, ये इसका प्रधान चिकित्सा बताई है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, गदोद्वेग नाम की बीमारी है जिसको हम जब चरक में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अतत्व अभिनिवेश जो है, ठीक है, उसी को चरक आचार्य के जो अतत्व अभिनिवेश है उसी को इन्होंने गदोद्वेग या अपदार्थगत नाम से दे रखा है। इसके ट्रीटमेंट में है आश्वासन, हर्ष, वातानुलोमक, अग्निदीपक और आम पाचक चिकित्सा का निर्देश है। नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, एक इन्होंने दिया है तत्व उन्माद। ठीक है, तत्व उन्माद में स्नायु स्थैर्यकर, ठीक है, और वात अनुलोमक चिकित्सा का जो है निर्देश कर रखा है। ये हो गया, तत्व उन्माद में स्नायु स्थैर्यकर और वातानुलोमक चिकित्सा का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसमें एक तत्व उन्माद में एक पॉइंट इनके में और है कि एक उन्माद, तत्व उन्माद होता है कृत्रिम तत्व उन्माद। अच्छा, बहुत सी जगह पे इन्होंने डिजीज की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। जैसे कि यही ले लो आप, स्मरो उन्माद, तो इन्होंने एज सच कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, वो तो विमर्श में लिखा मिलता है कि स्मरो उन्माद इस चीज़ को कह सकते हैं। आगे तांडव एक आएगा तो इन्होंने नहीं डिस्क्राइब किया तांडव क्या, इन्होंने अपना ट्रीटमेंट बताना शुरू कर दिया। वो तो विमर्श देख के पता चलता है कि ऐसा रोग है। ठीक है। तो कृत्रिम तत्व उन्माद एक है इसमें, तत्व उन्माद में कृत्रिम तत्व उन्माद, तत्व उन्माद। ठीक है, उसमें कहा गया है कृत्रिम तत्व उन्माद में कि ताड़न करना चाहिए। मतलब जो कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल है, हो नहीं रहा उसको तत्व उन्माद, फालतू नौटंकी लगा रहा, तो उसमें ताड़न जो है वो परम औषध होती है। ठीक है। और वैसे जो है ये है स्नायु का स्थैर्यकर और वात अनुलोमक चिकित्सा। तत्व उन्माद को ही कहीं कहीं पे ब्रह्म मोह भी कहा गया है, ब्रह्म मोह। ठीक है, मतलब तत्व तत्व का ज्ञान तो समझ, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और इस तरह का। तो अगर कोई फालतू की नौटंकी कर रहा हो, वैसे ब्रह्म मोह कह दे वो मोहित हो गया, कंफ्यूज्ड है वो उसके बारे में, रियली कोई उसको ऐसा तत्व का ज्ञान है नहीं, तो उसको ब्रह्म मोह भी कहा गया है। और इस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और कोई फालतू नौटंकी लगा रहा है उसको ताड़न करना चाहिए। ठीक है। ऊपर वाला जो है वो अचलवात ही है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। हाँ, एक तांडव रोग इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। तांडव रोग ऐसा नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो तांडव करने लगता है, मतलब डांस करने लगता है, इसलिए इस रोग का नाम तांडव रोग दिया गया है। मतलब ये कुछ इस तरह का रोग है जिसमें कुछ ऐसे दौरे पड़ते हैं, ऐसे कन्वल्जेंस वगैरह उसको आते हैं कि आपको ऐसा लगेगा देख के कि मतलब वो तांडव कर रहा है, नाच रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम तांडव रोग दिया है। और कई सारे इसके रीजन्स हो सकते हैं, स्ट्रेस वगैरह, भय, क्रोध, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। उनके अलावा स्त्रियों में रजोरोध हो जाए, ठीक है,
या फिर कृमि हो जाए तो वो भी तांडव रोग के कारण है। ये नहीं कि सिर्फ ये दो ही तांडव रोग के कारण है, इनके ये वो तो है ही, अति क्रोध, भय, शोक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी है। ठीक है। अच्छा, तांडव रोग का ट्रीटमेंट क्या है? इसमें ब्रीहण, विरेचक, अग्निबलवर्धक चिकित्सा जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर इन्होंने एक रोग दिया है स्खालित्य रोग। ठीक है। इस रोग में इन्होंने क्या बताया है? ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि जैसे कि हाथ वगैरह जो है बहुत भारी भारी सा लगने लगता है पेशेंट का, मतलब उन्होंने नहीं बताया, विमर्श में ऐसा है, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है इसकी। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो मतलब वो बंदा जो काम कर रहा है, जैसे लिख रहा है, लेखन वगैरह का कर्म कर रहा है, तो उस कर्म से उसको निवृत्ति देनी चाहिए, स्वकर्म से निवृत्ति देनी चाहिए उसको, वही उसकी श्रेष्ठ ट्रीटमेंट है। अपने कर्म को छोड़ दे, मतलब वो जिस काम को वो कर रहा है। ठीक है। ओके। ठीक है, ये कुछ एक रोग हैं, जैसे उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख के रखा आपके लिए ऑलरेडी। जैसे स्नायु रोग एक है इसमें। ठीक है। तो उसमें क्या है कि मतलब स्नायु में सूल वगैरह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नर्व ओरिजिन का पेन वगैरह हम कह सकते हैं उसको। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो अन्न या जो औषध बलवर्धक हो, वात का अनुलोमक हो, वो स्नायु सूल में उसका प्रयोग करना चाहिए। जो भी पथ्य अपथ्य वात व्याधि में प्रयुक्त होता हो, वो सभी स्नायु रोगों में प्रयुक्त होना चाहिए, क्योंकि स्नायु में जो हो रहा है सूल वगैरह तो वात ही कारण है, तो उस हिसाब से इन्होंने मान लिया। अच्छा, फिर एक है अचल वात। ठीक है। ये अचल वात में क्या होता है? वात कुछ ऐसा बढ़ता है कि इंसान को अचल कर देता है, चल ही नहीं पाता हो, तो वो अचल वात है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बैठा हो, खड़ा हो, जिस किसी भी स्थिति में बंदा हो, उसी में बेहोश हो जाता हो, मूर्छित हो जाता है, और उसी स्थिति में पड़ा ही रहता है फिर। ठीक है, कुछ भी उसमें चलता नहीं आती। इसकी मुख्य चिकित्सा है कि रोगी का चित्त जो है उसको प्रसन्न किया जाए। ठीक है, चित्त उसका, मन उसका प्रसन्न किया जाए, और वातहर और मूर्छाहर ये ट्रीटमेंट उसमें लगाया जाए अचलवात में। चलवात नहीं है ये रोग, ये अचलवात रोग है। ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पूछी जानी चाहिए, जैसे कि शीतल जल की शिरोधारा है इसमें अचलवात में, रस सिंदूर का दुग्ध से सेवन है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बहुत कोई ऐसा यूनिक नहीं कि वो उसको याद करके बैठे रहे। फिर एक रोग है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो आप, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, खंजनी का। ठीक है। खंजनी का रोग जो है वो खंजनी नामक दाल के निरंतर सेवन से खंजनी का रोग होता है। ठीक है। फिर एक है उरह तोय। ठीक है, फेफड़ों में पानी चला गया, उरह तोय। ठीक है। तो क्या करें? इसमें कफनाशक और मूत्ररेचक औषधि है, डायूरेटिक है, जो कफ को घटा सके वैसी वो चीज़ें इसमें देनी है। ठीक है। तो जो है फ्लूइड बढ़ गया है वो सब कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? और फिर हम टैपिंग करके और उसको बाहर निकाल सकते हैं, जो उरस के अंदर तोय चला गया है। फिर इन्होंने वृक्क रोगों के लिए एक संपूर्ण अध्याय दिया है। ठीक है। मसूरी का, विसूची का, आम वात, पुराण ज्वर के उपद्रव स्वरूप भी जो है इन्होंने वृक्क रोगों की उत्पत्ति बताई है कि इनकी वजह से भी हो सकता है। फिर इन्होंने शीर्षाम्बू रोग एक दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोसिफेलस टाइप से, जैसा कि हम कुमार वृत्ति में पढ़ते हैं। तो शीर्षाम्बू रोग में इन्होंने वही कहा है कि रेचक, मूत्रल, ठीक है, और रक्त दोष शोधक जो है चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। फिर इन्होंने एक डिजीज और बताई है, मस्तिष्क वेपन करके। ठीक, मस्तिष्क वेपन। ठीक है, ये कैसे होगी? मस्तिष्क पे कोई आघात वगैरह लग जाए उससे होती है। लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? ठीक है, हिरलास, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, कंपन होना, कर्णनाद होना, ये तो जैसा चोट लगी है उस हिसाब से बहुत रिलेटेबल से फीचर्स हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक व्याधि है जिसका नाम है मस्तिष्क क्षय, नेक्स्ट पॉइंट में है। और एक व्याधि है जिसका नाम है मस्तिष्क अपचय। तो चय अपचय नहीं समझते हो? एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म हम अक्सर यूज भी करते हैं हिंदी में। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो स्कल की बोन्स थी, कपाल अस्थियां थी, वो उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन उसके अंदर जो मस्तुलुंग है, मस्तिष्क है, वो ज़्यादा वृद्धि कर गया। ठीक है। तो ये तो कुछ भी स्वेलिंग, इडीमा कुछ इसी रीजन से हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि कपाल अस्थियां तो नहीं बढ़ी, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रेन बढ़ गया, तो वो है मस्तिष्क क्षय नाम की व्याधि। ठीक है। और मस्तिष्क नहीं बढ़ा, उसकी बहुत कम वृद्धि हुई, तो वो हुई मस्तिष्क अपचय नाम की व्याधि। ठीक है। दोनों को ही इन्होंने असाध्य माना है और कहा है कि चिकित्सार्थ रसायन का प्रयोग करके देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। ठीक है, एक व्याधि है जिसका नाम है अंडाधार।
ठीक है। तो अति व्यवाय, अभिघात और विषमासन से स्त्रियों में अंडाधार नाम की व्याधि की उत्पत्ति मानी गई है। इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण में है इसके उरु और उदर के मध्य में, ठीक है, तीव्र पेन होगी, मूत्र अल्पता, रक्त मूत्रता, हृलाच, ये सब लक्षण आने लग जाएंगे। क्या करना चाहिए इसमें? हमें बलकारक और वातानुलोमक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट कुछ इन्होंने जो इनको इम्पोर्टेंट लगा वो इन्होंने शामिल किए हुए हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ प्रमुख योग देख लेते हैं इसके भैषज रत्नावली के। योग में आप कोशिश करना कि पहले तो आप उसका रोगाधिकार ही याद कर पाओ, है ना। और रोगाधिकार याद कर लेने के बाद जो है फिर आप अंदर कंटेंट वगैरह पे जाना, उससे पहले आप कंटेंट पे एकदम से मत चले जाना। पंचवक्त्र रस है इसमें एक, ठीक है, पंचवक्त्र रस ज्वर में है। कस्तूरी भैरव रस ज्वर में है, ठीक है। कस्तूरी भैरव रस के अंदर जो है जाति पत्री, जायफल, ये सब डले हुए हैं। वसना वसना बहुत वगैरह में डला हुआ है, तो फिलहाल के लिए उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कफ केतु रस किस में दिया जाता है? ज्वर में। विषम ज्वर घनीवटी किस में? ज्वर में। ब्राह्मी वटी किस में? ज्वर में। जबकि ब्राह्मी घृत बड़ा फेमस है अपस्मार के लिए। नेक्स्ट पे चलो। लक्ष्मी विलास रस, ये वात व्याधि अधिकार का है, ठीक है। और ये सारे इसके अंदर कंटेंट है। इसका अनुपान जो है वो पान का स्वरस है, ठीक है। वो लक्ष्मी विलास रस, ठीक है, बहुत फेमस है लक्ष्मी विलास रस, वात व्याधि अधिकार में पान स्वरस है इसमें। फिर इन्होंने यहाँ पे दी है जाति फलादि वटी, ठीक है। या तो मेरे देखने में कहीं कोई गलती रही है, ठीक है, मे बी, क्योंकि भैषज रत्नावली ऐसा इतनी डिटेल में याद तो रहती नहीं, लेकिन जाति फलादि वटी जो है मुझे नहीं मिल पाई जो इन्होंने कंटेंट दिए हैं इस हिसाब से, ठीक है। और जाति फलादि वटी कई हैं, जाति फलादि वटी, जाति फलादि रस, चूर्ण वूर्ण कई हैं, कोई गृहिणी में है, कोई अर्श में है, ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ जिस हिसाब से इन्होंने अहीफेन को डाला हुआ है, ठीक है, अहीफेन और जायफल को, ये जो दो हैं अहीफेन और जायफल वाले कंटेंट, ये बड़े फेमस हैं इस काम के लिए। आकर करबादी चूर्ण नाम से सारंगधर संहिता में मध्यम खंड में, ओबियसली क्योंकि सारंगधर संहिता मध्यम खंड में 12 अध्याय हैं, 1 से 10 में भैषज्य का ही वर्णन है, 11-12 में विषयों का शोधन मारण और रस शास्त्र की रस का उल्लेख है। तो वो आकर कराबादी जो चूर्ण है उसको कभी कभी जाति फलादि वटी नाम से भी कह दिया जाता है, ठीक है। वो उसमें ये कंटेंट होते हैं जायफल वगैरह, अहीफेन वगैरह, और उसका काम होता है वीर्य स्तंभन, ठीक है, बड़ा फेमस है ये आकर कराबादी चूर्ण वीर्य स्तंभन के लिए। अहीफेन डलना इसमें अपने आप में जो है वीर्य स्तंभन करवाता है, अहीफेन और जायफल दोनों, ठीक है। आ जाओ कर्पूर रस पे आओ, अतिसार में काम आता है, इसमें भी अहीफेन जो है डला हुआ है, ठीक है। और ठीक है, ऐसा मैं कह नहीं रहा कि मुझे इसका मिला नहीं गया, तो मैं आपको बाद में देख के मिला हूँ बताऊंगा जाति फलादि वटी का। अहीफेन आसव जो है इस वक्त नहीं रिकॉल है मुझे, ठीक। अहीफेन आसव अतिसार में है, इसमें देखो अफीम डला हुआ, ओबियसली नाम अहीफेन है तो अहीफेन तो होगा ही। बाकी मधु पुष्प 10 बूंद की मात्रा में जल में मिलाकर इसको देना होता है। पंचपल्लव जो है गृहिणी में दिया जाएगा, क्योंकि संग्राही होते ही हैं पंचपल्लव वाले जो द्रव्य हैं वो, ठीक है। दाढ़ी मस्तक, ठीक है, ये भी गृहिणी में है। दुग्धवटी, दुग्धवटी काफ़ी फेमस है भैया गृहिणी के लिए, ठीक है। रामबाण रस अग्निमांद्य में, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, अग्नि संदीपन रस है, ये भी अग्निमांद्य में है। कृमि मुदगर रस, कृमि घातनी गुटिका, ये कृमि में दी जाएगी, ठीक। के अंदर जो है कुचला उचला भी आया हुआ है, ठीक है। धात्री लोह पांडु में दिया जाएगा, ठीक है। श्वास काश चिंतामणि रस श्वास में दिया जाएगा। श्रृंग्यादि चूर्ण श्वास में दिया जाएगा, ठीक है। कर्कट श्रृंगी वगैरह ये काफ़ी फेमस भी होती है श्वास के लिए। उन्माद गजंकुश ओबियसली उन्माद में चला जाएगा। चतुर्भुज रस उन्माद में चला जाएगा, चतुर्भुज रस। और ये षडधरण योग काफ़ी फेमस है, सुश्रुत संहिता में ही आ चुका होता है षडधरण योग जो है वात व्याधि के लिए। वात गजंकुश रस जो है वात व्याधि के लिए। आम वातरी वटी आम वात के लिए। वातारी गुगलू आम वात के लिए। सप्तमृत लोहो, ठीक है, सूल के लिए और तिमिर के लिए सप्तमृत लोह है, याद रखना सप्तमृत लोह। अपने को ऐसा लगता है कि सप्तमृत लोह होगा पांडु रोग अधिकार में, ठीक है। सप्तमृत लोह जो है, ठीक है, एक सप्तमृत लोह है सूल रोगाधिकार में, ठीक है, जो कि इन्होंने चक्रदत्त से उठाया है। चक्रदत्त जो है चक्रपाणी की बुक है 11वीं शताब्दी की, जिसका नाम चिकित्सा संग्रह भी होता है,
ठीक है, वहाँ से इसको उठाया है। और उसमें जो है मधु घृत के साथ मिलाकर चाटने की बात उसको कही हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि उसका अनुपान क्या है, तो मधु घृत के साथ मिलाकर चाटने की बात कही गई है सप्तमृत लोह में। अच्छा, वहाँ पे ये सूल रोग अधिकार में ही है, और उसके अंदर लिखा भी है कि तिमिर में जो है यूज करना चाहिए उसको, सूल में तिमिर में दोनों में योग है इसका। ठीक है, फिर एक सप्तमृत लोह जो है वो नेत्र रोग अधिकार के अंदर ही आया है। ऐसा है इसमें बहुत ज़्यादा वैसा जी तालीम कि एक चीज़ सेम नाम का योग जो है दो दो रोग अधिकारों में आ जाए। एक इसमें नेत्र रोग अधिकार में गया है, नेत्र रोग अधिकार का भी अनुपान वही है मधुघृत। ठीक है, लेकिन कंटेंट जो है वो अलग अलग है थोड़े से। ठीक है, जैसे इसमें है आंवला, हरड़, बहेड़ा, मुलेठी, लोह भस्म, 5 कंटेंट है सप्तम नेत्र रोग अधिकार में। इसमें है आंवला, हरड़, बहेड़ा, यष्टि मधु, लोह भस्म, सेम ही है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं, दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों में मधुघृत है, और लेकिन कंटेंट का फर्क देख लो। जिसमें नाम आया है नेत्र रोग अधिकार वाला, उसमें बहुत सारे नेत्र रोग के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि तिमिर, छत, रक्तराजी का कंडू, नेत्र अर्बुन, नेत्र तोत, ऐसे करके। ठीक है, ओके, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन नेत्र रोग काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। और जो सूल रोग अधिकार में जब ये आया है तो वहाँ पे सिर्फ तिमिर नाम का एक रोग लिखा हुआ है, और बाकी सब नेत्र रोग में किसी का नाम नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि किस में है, तो दो चीज़ें आपको याद हो गई कि सूल रोग अधिकार में है, नेत्र रोग अधिकार। नेत्र रोग में अगर आपको एक ही चुनना हो तो तिमिर चुना जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अनुपान के रूप में चुनना हो तो मधुघृत चुना जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि सप्तमृत लोह निम्न में से किस में प्रयुक्त नहीं होता है, ऐसा करके, तो वो दे देता है तिमिर, सूल, पांडु। ठीक है, इस तरह से देता है। तो ये सप्तमृत लोह में लोह जरूर आया है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी ना सूल रोग अधिकार वाले में और ना नेत्र रोग अधिकार वाले कोई से भी सप्तमृत लोह में पांडु और कामला इनके फील्ड में नहीं आता। ये पांडु और कामला में यूज करने का शास्त्रीय उपदेश नहीं है। ठीक है, तो नाम में लोह जरूर है, बट नॉट यूज्ड इन पांडु कामला, ये आप याद रखना, नॉट यूज्ड इन पांडु कामला। आया हुआ क्वेश्चन है कि पांडु कामला में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नाराच रस उदावर्त में काम आएगा। प्रभाकर वटी याद रखना भैया, पूछी जाती है, हृदय रोग में काम आएगी। वरुण सिगरू का क्वाथ जो है असमरी में काम आएगा। नवक गुगलू वो बिजली मेदो रोग में काम आता है। ठीक है, त्रिकटु है इसके अंदर, त्रिफला है इसके अंदर। ओके, फिर आप आओ। ठीक है, हम इसको याद जब करते हैं तो हम इसको याद करते हैं कफ मद ऐसे करके, नवक गुगलू, और सबके आगे त्रि त्रि लगा लेते हैं, यानी का फा मद, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद। त्रिमद होता है सीएम बनूंगा, चित्रक, मुस्त और विडंग। तो यहाँ पे जो चित्रक, मुस्त और विडंग लिखा हुआ है इसको त्रिमद भी लिख सकते हो। तो त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और गुगलू। गुगलू ओबियसली 50% है इसमें, नवक गुगलू में। बाकी 9 कंटेंट इसके त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद है। कांचनार गुगलू काफ़ी फेमस है, आप खूब यूज भी करते हो, गलगंड में दी जाती है। ठीक है, इसमें त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजात है। त्रिजात तो जानते हो, त्रिजात को पड़ती रहती है डाट, दालचीनी, इला, तेजपत्र। नवकार्षिक गुगलू भगंदर में है, इसमें 9 कर्स, 9 कर्स का कंटेंट होते हैं, जैसे कि त्रिफला के 3 है, एक एक कर्स, गुगलू ठीक है 5 कर्स, तो और पीपली 1 कर्स, तो मिलके बन गए 9 कर्स। भगंदर में यूज होती है नवकार्षिक गुगलू। अविपत्तिकर चूर्ण खूब यूज होता है ओपीडी में ही, अम्ल पित्त में दिया जाता है, इसका सर्वाधिक कंटेंट जो है वो त्रिवृत है। अम्ल पित्तांतक लोह, ये भी ओबियसली अम्ल पित्त में दिया जाएगा। षडबिंदु तेल बहुत कॉमन सा शिरो रोग में देते हैं। रजय प्रवर्तनी वटी रजोरोध में दी जाती है। ठीक है, ध्यान देना है। टंकण, हिंगू और काशीस। ठीक है, घृत कुमारी की भावना है इसमें। हिट काशीस करके हम लोग याद करते हैं इसको, हिट काशीस, बड़ी ही हिट मेडिसिन है ये। ठीक है, हिट, हिंगू, टंकण और काशी से काशी, घृत कुमारी की भावना, रजय प्रवर्तनी वटी रजोरोध में। सप्तशाली, ठीक है, फिरंग, तो इसको भी याद रखते हैं कि सप्तशाली जो है अपनी बातों से फिर गई, तो सप्तशाली जो है फिरंग। ठीक है, या फिर फिरंग जो है वो एसटीडी एक डिजीज होती है, और 7 साली हैं इसमें। ठीक है, सप्तशाली, तो
विरंग में काम है। बहुत कॉमनली पूछी जानी टैबलेट है कि किस में काम आती है। कुबेर अक्षादिवटी अग्निमांद्य में है, शूल में है, ठीक है। और फिर सठ सकार तो ऑब्वियसली आप जानते ही हो, सठ सकार चूर्ण जो है मृदु विरेचक है। नेत्र बिंदु जो है ये नेत्र अभिषेद में काम आता है। ये इसमें चीज़ें बताएगी। पहले आप ये नहीं कि ये रटने बैठ जाओ भैया, ठीक है। बहुत कॉमन है, उनके कंटेंट आप याद कर सकते हो। जैसे सठ सकार है तो सनाय, शिवा, सोवरचल, सैंधव, सुंठी, सतपुष्पा, ये याद कर ली। बाकियों में आप थोड़ा सब्र रखना, पहले इनके रोगाधिकार याद करना, जब वो टिप टॉप याद हो जाए तब थोड़ा आगे बढ़ना। ओके। कुछ एक बात जो है जो थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट है, मैं वो नोट करा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे इसमें एक पॉइंट आता है श्रेष्ठ महाभेषज गुण, सॉरी महाभेषज का नाम है श्रेष्ठ भेषज गुण, कि जो औषधि होती है उसका श्रेष्ठ, सबसे वाला श्रेष्ठ गुण कौन सा है। तो महावीर्यशाली अगर वो है, महावीर्य है, तो वो उसका सबसे श्रेष्ठ गुण है। एक इनका ज्वर से रिलेटेड पॉइंट आता है कि तरुण ज्वर में, आपको पता ही है कि जो तरुण ज्वर होता है मतलब कि नव ज्वर, नया ज्वर, तो तरुण ज्वर में कसाय पान जो है वो मना है, कसाय पान नहीं करना चाहिए उसमें, ठीक है। और बाई चांस किसी ने करा दिया मान लो, तो तरुण ज्वर में कसाय पान इज इक्वल टू काला सांप, सोचो कि सोया हुआ काला सांप है, उसको जगाने के बराबर। तो सुप्त कृष्ण सर्प जो है उसको जागृत करना, अगर ऐसी बेवकूफ़ी की है तो जागृत करने समान। एक इनका योग है ज्वर में, रतनगिरी रस नाम जो है उस रोग का, सॉरी योग का, रतनगिरी रस। रतनगिरी रस के अंदर आप देखोगे तो परपटी पाक और बालूका यंत्र विधि से उसका निर्माण होता है, बालूका यंत्र विधि इससे निर्माण होता है। प्लस में इसमें क्या है, ठीक है, ये योगवाही होता है, ठीक है। और पीपली और धान्यक चूर्ण से क्षण भर में नवज्वर का नाशन कर सकता है, ठीक है। क्षण भर में नवज्वर नाशन की इसमें कैपेसिटी है, ओबियसली। अच्छा है फिर, ठीक है। बाकी तो कॉमन कॉमन जैसे सुदर्शन चूर्ण का उल्लेख है तो वो तो और भी जगह आए हैं। उसमें आपको पता है कि सुदर्शन चक्र जो होता है आधा काट देता है, तो किरातिक तो उसमें 50% पाया जाता है, ठीक है। और बाकी और हैं जैसे माहेश्वर धूप है, एक माहेश्वर धूप, अष्टांग धूप, ये कुछ धूप हैं जो इसमें आई है, क्या नाम है इसका, ज्वर वाले में, ठीक है। बाकी क्या बताएं आपको, जया और जयंती वटी है दो जो इसके अंदर आई हुई है, ठीक है। जैसे एक ऊपर जो पंचानन रस आया था ना, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर जाके एकदम शुरुआत जब की थी इन्होंने, तो एक पंचानन रस करके बताया था, पंचवक्त्र है ये तो, ठीक है। एक पंच आनंद रस है, ठीक है। अब आनंद वक्त एक ही बात होगी, ठीक है। उसमें ये बात होता है कि उसके अंदर सर्प विष का प्रयोग है, पंच आनंद रस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पंच आनंद रस, ठीक है। पंच आनंद रस, उसके निर्माण में जो है सर्प विष का प्रयोग होता है, ठीक है। उसकी तारीफ में क्या रखा है, शहद के साथ सेवन करते हैं उसका। उसकी तारीफ में है कि ज्वर रूपी हस्ती के दर्प को नष्ट करने हेतु सिंह समान होता है, ठीक है। ओके। एक और होता है अर्धनारीश्वर रस इसमें ज्वर में, ठीक है। वो भी सर्प मुख में रख के उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका नश्य ले लिया जाए, ठीक है, जैसे मान लो इसकी डोज बताएगी एक रत्ती, ठीक है, वाम नासारंध्र में लोगे तो दक्षिण भाग के ज्वर का, और दक्षिण नासा से वाम भाग के ज्वर का नाश कर देता है, ठीक है। लक्ष्मी विलास तो बता ही दिया है आपको, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मी विलास रस जो है एक वात व्याधि रोगाधिकार में आया हुआ है, ठीक है। एक लक्ष्मी विलास रस यहाँ पे भी है ज्वर रोगाधिकार का, ठीक है, ज्वर रोगाधिकार। और कंटेंट कंटेंट को छोड़ो, जो लक्ष्मी विलास रस ज्वर रोगाधिकार, ये भी आप याद रखना। और इसमें ये भी लिख लो, चलो। एक हिंगुलेश्वर रस लिख लो, इसकी ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंगुलेश्वर रस, हिंगुलेश्वर रस, ठीक है। और
क्या नाम है, आधी रत्ती इसकी डोज होती है, शहद से ये लिया जाता है और ये वात ज्वर का नाश करता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन यही पूछा हुआ कि वो कौन से ज्वर का नाश करता है हिंगुलेश्वर रस, तो ये वात ज्वर का नाश करता है हिंगुलेश्वर रस। ठीक है, वत्सनाभ भी होता है इसके अंदर। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि ज्वर अतिसार नाम से भी एक प्रकरण जो है भेषज रत्नावली ने अलग से ज्वर अतिसार नाम से भी दे रखा है। ओके, फिर आप आ जाओ, इन्होंने विविध नक्षत्रों के अनुसार व्याधि की आयु सीमा का उल्लेख किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसको छोड़ो। ज्वर अतिसार जो इनका रोग दिया है इन्होंने, ठीक है, ज्वर अतिसार करके, उसमें दो योग हैं बड़े फेमस है, वो आपको लिखवा दे रहा हूँ। ज्वर अतिसार रस, ज्वर अतिसार में योग। ठीक है, ज्वर अतिसार में एक दिया है सिद्ध प्राणेश्वर रस और एक गगन सुंदर रस। सिद्ध प्राणेश्वर रस और एक है गगन सुंदर रस। गगन सुंदर रस। एक इसमें आपके में ऊपर जाके देखोगे तो एक कर्पूर रस की बात आई थी ना पीछे, कर्पूर रस। ठीक है, तो कर्पूर रस में अहीफेन होता है, अभी देखा था, 2 रत्ती प्रमाण में सेवन किया जाता है उसका, और विशेषतः जो है वो रक्त अतिसार का नाश करता, विशेषतः रक्त अतिसार में काम आता कर्पूर रस। ठीक है, और बाकी अहीफेन आसव तो जानते ही हो कि मधुक मध्य, अहीफेन आसव के अंदर जो मध्य उसमें लिखा हुआ है ये मधुक मध्य। ठीक है, मधुक मध्य ये मुख्य घटक होता है, अति उग्र अतिसार और विसूचिका का नाश करने में भी समर्थ है अहीफेनाशक। ठीक है, और बाकी तो आपका क्या नाम है, वृद्ध गंगाधर चूर्ण, लघु गंगाधर चूर्ण जो है उनके अनुपांश शोध्र व तंडुलोदक होता है। ये सारंगधर वाले हैं वृद्ध गंगाधर लघु गंगाधर चूर्ण, याद है वृद्ध गंगाधर के बारे में कहा जाता है कि बहती हुई नदी को भी रोक सकता है। ठीक है, ओके, एक इसमें मध्य गंगाधर चूर्ण भी मिलता। हाँ, एक ये क्वेश्चन देखो भैया, ये क्वेश्चन इसका बहुत पूछा जाता है गृहिणी रोग चिकित्सा का। बाकी ये जो इसके योग वगैरह हैं ये हमने जब आपको जैसे चरक चिकित्सा में गृहिणी रोगाधिकार आया है तो वहाँ भी ये कुछ चीज़ें कराई हैं। ठीक है, बाकी आप देखना गृहिणी रोग चिकित्सा में कि इनका चूर्ण है नायिका चूर्ण। ठीक है, नायिका। ठीक है, नायिका या लाई चूर्ण। ठीक है, उसका जो मुख्य घटक होता है वो भंगा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि नायिका लाई चूर्ण किस में यूज होता है, तो गृहिणी रोग अधिकार में यूज होता है। मुख्य घटक क्या है उसका, मुख्य घटक उसका भांग है, भंगा है। ठीक है, और मधु और कांजी उसका अनुपान है। ठीक है, मधु और कांजी जो है अनुपान होता है। बाकी एक इसका अपना ये ऑलरेडी आ चुकी है ऊपर बुक में कि दुग्धवटी जो है वो बड़ी फेमस है इसकी गृहिणी रोग चिकित्सा के लिए। ठीक है, और दुग्धवटी जो है उसके अंदर अहीफेन, वत्सनाभ, धतूरा ये सब होते हैं, और भंगा स्वरस की भावना उसमें, भंगा स्वरस की भावना है। और दुग्धवटी जो है उसके सेवन में एक नमक और एक पानी, लवण और जल, ये वर्ज्य होते हैं। ठीक है, दुग्धवटी के में बस। ठीक है, फिर इसमें आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में इसमें देखो एक श्री बाहुसाल गुड़ बड़ा फेमस है अर्श रोग के लिए। श्री बाहुसाल गुड़ सारंगधर से कॉपी मारा है, उसमें सूरणकंद जो है उसका मुख्य घटक होता है। ठीक है, और अर्श के लिए इसकी इतनी तारीफ करिए कि भैया ये कि बहुत बार अनुभूति औषध योग है श्री बाहुसाल गुड़। सूरणकंद अर्श के लिए वैसे ही बेस्ट होता है। ठीक है, ओके। ऊपर जब हम पढ़ रहे थे तो पंचानन रस एक आया था ज्वर में, एक होती पंच आनन वटी, पंचानन वटी। ठीक है, वो पांडु रोग में दी जाती है। ठीक है, कि कौन 5 थे जो सबकी वाट लगाते रहते थे, कौन ऐसे 5 लोग थे जो सबकी वाट लगा देते थे, तो पांडु वो 5 थे, 5 पांडु जो सबकी वाट लगा देते थे। तो वटी अगर पूछे पंचानन वटी तो पांडु रोग में दी जाती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर आप
एक श्रीखंडासव बड़ा फेमस है मदात्य की चिकित्सा में, श्रीखंडासव। और कुछ ठीक है, एक चतुर्भुज रस है, ठीक है, उन्माद की चिकित्सा में, चतुर्भुज रस उन्माद की चिकित्सा में, जो आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, एक ये बड़ा फेमस है भैया, अभी याद आया हमें, वात व्याधि चिकित्सा वाला। वात व्याधि चिकित्सा में योगेंद्र रस, क्वेश्चन मिलेगा आपको कि योगेंद्र रस क्या रोगाधिकार क्या है, तो योगेंद्र रस का रोगाधिकार जो है वात व्याधि चिकित्सा है। योगेंद्र रस, योगेंद्र रस, ठीक है, वात पित्त प्रभाव रोगों का जो है नाश करता है, वात व्याधि रोगाधिकार में बता रखा है, ठीक है। ठीक है, उरु स्तंभ चिकित्सा में है फिर एक गुंजा भद्र रस, गुंजा भद्र रस उरु स्तंभ की चिकित्सा में। नेक्स्ट में एक इनका सप्तामृत लो तो बता ही दिया है आपका, सूल की चिकित्सा में मधु घृत मिला के गोदुग्ध अनुपान से उसका सेवन करना होता है। फिर इनका एक आता है नाराच चूर्ण, ऊपर आ चुका है, ठीक है, उदावर्त की चिकित्सा में, ठीक है। नाराज चूर्ण उदावर्त की चिकित्सा में है, उसमें त्रिवृत पीपली खंड चूर्ण का प्राग भक्त सेवन किया जाता है और फिर ये जो है काम लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक ऊपर और आया है आपका इच्छा भेदी रस, ठीक है, इच्छा भेदी रस, जिसके बारे में ये बात पड़ी थी ना हमने कि शीतल जल से वो दो तो विरेचन कराता, उष्ण जल दे दो तो रुक जाता, उसका रोगाधिकार भी यही उदावर्त चिकित्सा वाला है, विरेचनार्थ काम आता है। वर्क क्या है उसका विरेचनार्थ, वैसे वो उदावर्त चिकित्सा में दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, विरेचनार्थ अपने को यूज करना है तो अपने को एक गुंजा मात्रा में शीतल जल, ठीक है, एक गुंजा मात्रा में शीतल जल से सेवन करा, शीत जल से सेवन कराना है इसको, एक गुंजा में लो और शीत जल से सेवन कराओ, ठीक है। रोकना है, ठीक है, तो अपने को, ठीक है, शीतल जल से सेवन कराना, जब तक उष्ण जल पिलाओगे नहीं तब तक निकलता रहेगा, ठीक है। तो उष्ण जल इसमें, बाकी इसका मेन कंटेंट जो है वो भी पूछा जाता है, जयपाल इसका मेन कंटेंट रहता है, तो जयपाल को आप याद रखना, ठीक है, 9 भाग जयपाल इसमें होता है, ठीक है। बाकी तो ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक इसका है हृदय रोग चिकित्सा प्रकरण, ठीक है। हृदय रोग चिकित्सा में इसके दो बड़े फेमस है, एक तो प्रभाकर वटी जो ऊपर आ चुकी है, ठीक है, उसमें भी अर्जुन त्वक की भावना, जो ऊपर प्रभाकर वटी आई है उसमें भी अर्जुन त्वक की भावना है। एक इसमें नागार्जुन अभ्र रस, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नागार्जुन अभ्र रस पूछता है कि इसमें दिया जाता है, तो हृदय रोग में दिया जाता है, ठीक है। इसमें सहस्त्रपुटी वज्र अभ्रक भस्म का प्रयोग, सहस्त्रपुटी अभ्रक की भस्म होती है, वो भी कौन सी वाली, वज्र अभ्रक, ठीक है। वैसे ही वज्र अभ्रक ही बेस्ट होता है, जनरली वही यूज होता है, ठीक है, वज्र अभ्रक, सहस्त्रपुट वज्र अभ्रक भस्म, ठीक है। अर्जुन त्वक की, अर्जुन त्वक कसाय की भावना, ठीक है, और उसमें प्रभाकरवटी में भी अर्जुन त्वक कसाय की, इसमें 7 भावनाएं हैं अर्जुन त्वक कसाय की नागार्जुन अभ्र रस में, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, इनके फिर ये दो भी देख लेने। एक अर्बुद की चिकित्सा में इनका आता है रौद्र रस, अर्बुद में रौद्र रस, ठीक है। और एक इनका आता है श्लीपद में नित्यानंद रस, ठीक है। इनके कई ये नित्यानंद, नित्य जैसे एक नित्योदित होता है, एक नित्य आनंद होता है, ठीक है। तो नित्यानंद का याद रखना कि देखो नित्य आनंद तो स्लीप करने में आता है ना, स्लीप करने में जो नित्य आनंद आते हैं किसी में नहीं है, तो नित्यानंद रस जो है स्लीपद वाले रोग में हुआ करता है। बाकी जगह भी आया है, हरिद्रा खंड आपको पता ही होगा, शीत पित्त उदर्द वाली चिकित्सा में दिया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1 सप्ताह सेवन करने से शीत पित्त उदर्द और कोट का नाश हो जाएगा। और कंडू की भी परम औषध जो है हरिद्रा खंड, काफ़ी फेमस ही है, ठीक है। आविपत्ति कर चूर्ण भी काफ़ी फेमस ही, आपको पता ही होगा कि अम्ल पित्त में आविपत्ति कर चूर्ण होता है, ठीक है। त्रिवृत उसका मुख्य घटक माना जाता है। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा की बात करो तो शर्करा सबसे ज़्यादा है उसमें,
ठीक है, लेकिन वैसे त्रिवृत है शर्करा, तो मेन वो कंटेंट लेते नहीं ना, त्रिवृत माना जाएगा फिर। ठीक है, बाकी सब ठीक है इसमें, ये सब बढ़ा ही दिया। ठीक है, ओके। ऋतु हरितकी का भी उल्लेख है इसमें स्मरो उन्माद के लिए। स्मरो उन्माद वाले में एक ऋतु हरितकी का है। गदोद्वेग की चिकित्सा में अगर इसमें जाओ तो एक अति कफकृत औषध भी इसमें हितकर बताएगी गदोद्वेग की चिकित्सा में। पीछे गदोद्वेग आया था, ये गदोद्वेग वातानुलोमन, दीपन, पाचन, पित्तहरण और अति कफकृत औषध हितकर होती है। गदोद्वेग, वातानुलोमन, दीपन, पाचन, पित्तहरण, अति कफकृत औषध जो है वो हितकर होती है। खंजनी का रोग में तो खंजनी दाल का सेवन किया जाता है, बढ़िया है कि ना ही सेवन करो तो नहीं होगा, निदान परिवर्जन उसकी चिकित्सा होगी बढ़िया वाली। ठीक है, फिर इनका ये वाला बड़ा फेमस है, सोम रोग तो जानते ही हो आप। ठीक है, काफ़ी बार आपका आया ही है, जो आपको हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा कराया तो भी आया है, सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, तो वंगसेन हम लगाया करते हैं। ठीक है, वंगसेन 12वीं शताब्दी है, उसने सोम रोग का कर रखा है सर्वप्रथम वर्णन। उसके बाद सारंगधर 13वीं में भी है, भाव प्रकाश में भी है, 16वीं में भी है, योग रत्नाकर 17वीं में भी है, और फिर इन्होंने भी कर रखा है। और सोम रोग का भेद जो है सारंगधर ने एक ही भेद बता रखा है सोम रोग का। ठीक है, तो वो सोम रोग इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, सोम रोग की उपेक्षा कर दी जाए तो मूत्र अतिसार नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता ही है कॉमन, क्योंकि पहले भी आ ही चुके हैं। ये वाला देखना आप, एक आया है शुक्र मेह की चिकित्सा, इसमें आपको पता है इसने कुछ विशिष्ट मेह वगैरह, शुक्र मेह ये सब आए हैं। तो शुक्र मेह की चिकित्सा में इसमें लिखा हुआ कि जैसे शुक्र ही समझो कि निकलने लगा यूरिन से, तो शुक्र में हो जाएगा। तो उसमें कहा है कि जनरली ऐसा नहीं कि रात्रि में ऐसा होता है लास्ट फेजेज वगैरह में। ठीक है, तो रात्रि के चतुर्थ पहर में निद्रा का त्याग कर देना चाहिए शुक्र में ही की चिकित्सा में। ठीक है, और धातु पौष्टिकर चीज़ें वगैरह सब सेवन करने चाहिए, शुक्र रक्षा करनी चाहिए। फिर एक इसमें आता है औपसर्गिक में, औपसर्गिक में, औपसर्गिक में इन्होंने बोला हुआ है, औपसर्गिक में को इन्होंने पूय में भी कहा है। समझो कि जैसे औपसर्गिक है, कम्युनिकेबल है, तो पस वगैरह बन गई, व्रण वगैरह बन जाएंगे, तो पूय में और व्रण में भी कह रखा है उसको। ठीक है, उसमें है मैथुन त्याग, प्रधान चिकित्सा है, मैथुन का त्याग कर देना चाहिए। और बाकी बाकी कुछ ऐसी खास नहीं है। बाकी वो तो बता ही दिया कि वृक्क रोग चिकित्सा का पूरा एक प्रकरण है इसमें। ठीक है, और यही कहा है कि देखो रोग का जो पूर्व रूप होता है उसमें नाड़ी जो होती है वृक्क रोग में वो स्तब्ध और रोग वेग युक्त नजर आती है। ठीक है, और प्रायतः वृक्क रोग जो है वो शैत्यजन्य होता है। वृक्क रोग की चिकित्सा में इन्होंने बोल रखा है प्रायतः वृक्क रोग जो होते हैं वो शैत्यजन्य होते हैं। और बाकी तो जो पॉइंट ऊपर लिखा ही था अभी बुक में, मसूरिका, विसूचिका, आम, जीर्ण विरुण के उपद्रव स्वरूप भी वृक्क रोग उत्पन्न होते हैं। वृक्क रोग में इन्होंने कह रखा है कि जो वृक्क होता है उसका साइज बढ़ के दुगना हो जाता है। ठीक है, द्विगुणा वर्ड है श्लोका में, द्विगुणा आकार, वृक्क बढ़ के क्या हो गया, द्विगुणा आकार हो जाएगा। ठीक है, और रसायन सेवन को प्रशस्त मान रखा है कि ट्रीटमेंट के लिए रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, रसायन सेवन प्रयोग करें ट्रीटमेंट के लिए। और रोग का समूल नाशनार्थ कोई विशिष्ट औषध नहीं है, ऐसा लिखा है कि रोग के समूल नाशन के लिए कोई विशिष्ट औषध नहीं है। और पारद सिद्ध योग सेवन वर्जित किए हुए हैं इसमें। ठीक है, पारद सिद्ध योगों का सेवन वर्जित है वृक्क रोगों में, ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, पारद सिद्ध योग सेवन वर्जित। एक फिरंग रोग के बारे में इसमें आते हैं, फिरंग रोग को इन्होंने गंध रोग भी कह रखा है, बाकी लोगों ने भी कहा ही है। फिरंग रोग, गंध रोग, गर्मी, आतशक, ये सब नाम इसके पर्याय रहते ही, तो इन्होंने भी बोल दिया। ठीक है, और तो ठीक है, मस्तिष्क वेपन बता ही चुके हैं कि मन स्थैर्य करी क्रिया उसमें हितकर जो है करनी चाहिए। मस्तिष्क चाप से चिकित्सा भी हो चुकी है। ठीक है,
बाकी इसमें एक पूरा अंशुघात चिकित्सा का भी एक चैप्टर है इसके अंदर। ठीक है, एक योस अपस्मार योस अपतंत्रक चिकित्सा भी इसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, स्पर्श शक्ति का बढ़ जाना, गले से उधर तक मिथ्या गुल्म रोग की प्रतीति होना, ऐसे मतलब हिस्टीरिया टाइप से, मिथ्या होता नहीं, इसको लगता है केवल। ठीक है, जब तक रज की प्रवृत्ति नहीं हो जाती तब तक ये मत्र बना रहता है योस अपस्मार वाला, जैसे रज प्रवृत्ति होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। योनिकंडू एक चिकित्सा बताई इन्होंने, विशेषतः वृद्धावस्था में योनिकंडू हुआ करता है। अंडाधार रोग हम पढ़ ही चुके हैं। एक अपमुमूर्षु एक चिकित्सा करके वर्णित, अपमुमूर्षु। ठीक है, अपमुमूर्षु चिकित्सा में इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, जैसे जल में डूबने या गला बंधन पश्चात जब तक शरीर गर्म है, जैसे ना नॉर्मली कहते हैं कि शरीर ठंडा पड़ गया मतलब मर गया, तो जब तक शरीर उष्ण है, ठीक है, अंग स्थिर है, ठीक है, तब तक, या फिर एक दंड, ठीक है, एक दंड मतलब 24 मिनट, ठीक है, एक दंड 24 मिनट तक जो है चिकित्सा का प्रयास जो है करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर गया। एक आपको पता ही होगा कि बाल रोग की चिकित्सा में अरविंद दासव एक योग रहता है, अरविंद दासव जो खूब यूज होता है। अरविंद दासव में इन्होंने संधान जब किया है तो गुड़ की जगह पे शर्करा का यूज किया। अरविंद दासव में गुड़ के स्थान पर शर्करा संधानार्थ प्रयुक्त हुआ। षड बिंदु तेल 6 बिंदु दोनों नाकों में डलती है, नशे के द्वारा प्रयुक्त होता है। भृंगराज उसका मुख्य घटक होता है। षड बिंदु तेल शिरोरोग चिकित्सा में भृंगराज मुख्य घटक होता है। कृष्ण तिल तेल और अजादुग्ध दूसरे घटक होते हैं। 6 बिंदु मात्रा में नशे के द्वारा यूज होता है। ठीक है, लाई चूर्ण, ठीक है, लाई चूर्ण का ही दूसरा नाम जो है वो नायिका चूर्ण या स्वल्प नायिका चूर्ण है। ठीक है, नायिका चूर्ण या स्वल्प नायिका चूर्ण। ठीक है, कोई सा भी नाम हो। स्वल्प नायिका है तो ऑब्वियसली कि दूसरे मध्यम नायिका, वृहत नायिका, ये सब भी नाम है इसके अंदर, लेकिन जो लाई चूर्ण नाम है वो स्वल्प नायिका वाले का है। ठीक है, जो ओरिजिनली ये योग है वो है रसेंद्र चिंतामणि का। ठीक है, रसेंद्र चिंतामणि, याद है रसेंद्र चिंतामणि, ढुंडुकनाथ वाली। ठीक, उसका ये योग है। ठीक है, इसकी जो मात्रा कही गई है वो कही गई 1 मासा। ठीक है, मात्रा है इसकी 1 मासा। ठीक है, जो बनता है 1 ग्राम के आसपास। ठीक है, 1 ग्राम। और इसके अनुपान है शहद और कांजी, शहद और कांजी, ये इसका अनुपान, शहद प्लस कांजी दोनों। ठीक है, बस इतना ही है। मुख्य घटक इसका भांग है, क्योंकि जितने भी कंटेंट लिए हैं, ठीक है, उनके बराबर फिर शुद्ध भांग के पत्ते लिए हैं। ठीक है, शहद से खिलाएं, बाद में अनुपान रूप में कांजी को इसको सेवन कर ले, और बढ़ाते हुए जाना है। 1 ग्राम इसकी 1 मासा डोज है, बढ़ाते हुए 3 तक लेके जाना है। और ये क्या नाम है इसका, बड़ा ही जबरदस्त है अग्नि संदीपन करने में। ठीक है, एक वृहत नाई का चूर्ण भी आएगा आगे जा, उसकी तारीफ में कह रखा है कि अगर पेट के अंदर लकड़ी भी डाल दो ना तो लकड़ी को भी पचा देगा बंदा, इतनी ज़्यादा अग्नि उसकी बढ़ जाया करती वृहत नाई का।